के संयोजक मेरे मित्र श्री राजेश पांडे जी, मंच पे उपस्थित सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर आदरणीय सुरेश गोसाई जी, आदरणीय पीडी पाटिल जी, प्रमोद रावत जी, भाग्यश्री मनथाकर जी, प्रसन्नजीत फडणवीस जी तथा एनबीटी के प्रमुख युवराज मलिक जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय सम्राट वर्ग की मित्रगण, माताएं और बहनें, युवा साथीगण, पत्रकार मित्रगण, मैं आप सभी को एनबीटी की ओर से आयोजित, भारत सरकार की ओर से आयोजित और आप सभी के नेतृत्व में आयोजित ये दूसरी पुणे पुस्तक महोत्सव में इतने संख्या में उपस्थित रहने के लिए आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मित्रों, ये अवसर एक खुशी की अवसर है। इसी साल इसी 24 में मराठी साहित्य में एक नया अध्याय जोड़ा गया। भारत की बहुप्राचीन भाषा मराठी को भारत सरकार क्लासिकल लैंग्वेज, जिसको आप स्थानीय भाषा में, मराठी भाषा में अभिजात भाषा की मान्यता मिलने का ये साल ही हुआ है। मैं सबसे पहले आप सभी को इस मराठी भाषा की अभिजात भाषा में परिवर्तित होने में, मान्यता प्राप्त करने में आपको शुभेच्छा देता हूं। मित्रों, जैसे कहा गया, मेरा विश्वास है भारत की सभ्यता में पुणे की एक अनन्य स्थान है और कोई भी सभ्यता निरंतर चलता है, उसकी कंटिन्यूटी बरकरार रहती है। उस सभ्यता की साहित्य के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, साहित्य और भाषा की का प्रकार का नाम है पुस्तक। इसलिए कभी भी दुनिया के इतिहास को अगर हम समीक्षा करते हैं, समाज जीवन की निरंतरता पुस्तक के माध्यम से मिलता है। व्यक्ति की जिंदगी में अगर सबसे कोई माता पिता के बाद सबसे पहला कोई साथी होता है, निरंतर साथी होता है, निस्वार्थ साथी होता है, वो होता है किताब, वो होता है पुस्तक। समाज में पुस्तक पढ़ने की अभ्यास बढ़े, पुस्तक के ऊपर चर्चा हो, अच्छे पुस्तक प्रकाशित हो। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषा के ऊपर बहुत महत्व दिया गया है। मित्रों, जब हम कहते हैं पुस्तक, भारत में अनेक भाषा है। भारत में 22 संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज। मित्रों, सारे भाषा के ऊपर भी अनेक भाषा है जिनको हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अभ्यास करते हैं। ये कहा जाता है, जिस भाषा में एक शिशु, नवजात शिशु पहला शब्द सुनता है, जन्म होने के तुरंत उपरांत वो कुछ ना कुछ शब्द उसके कान पे जाता है। जब वो थोड़ा 1-1.5 साल की हो जाता है, वो पहला शब्द बोलना सीखता है। वो सुनता है अपनी मातृभाषा में, बोलना शुरू करता अपनी मातृभाषा में। अगर वो आगे चल के उसी भाषा में पढ़ने का अवसर उसको मिलता है, लिखने का उसको अवसर मिलता है, जो भाषा वो सुना था, जो भाषा वो पहले बोला था, उस भाषा में अगर पढ़ने लिखने का उसको अवसर मिलता है तो उसकी संपूर्ण विकास हो पाती है। ये सारे प्रयोग में पुस्तक एक अनोखा माध्यम है।
मैं एमबीटी को धन्यवाद देता हूं, मैं फर्गुसन कॉलेज को धन्यवाद देता हूं, मैं पुणे के अंदर रहने वाले सभी शिक्षा के अनुयायियों को, अनुरागियों को धन्यवाद देता हूं और मेरे मित्र राजेश पांडे जी को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पुणे की सामाजिक जीवन में पुणे लायक, पुणे की मर्यादा को 21वीं सदी में और ऊंचा करने के लिए, पुणे ऊंचा होता है तो समग्र महाराष्ट्र का नाम होता है। महाराष्ट्र बढ़ने से ही संपूर्ण राष्ट्र बढ़ेगा। मैं आने वाले दिनों में पुणे पुस्तक महोत्सव की और सफलता कामना करता हूं। ये धीरे धीरे एमबीटी आपकी पार्टनर रहेगी, भारत सरकार आपकी सहयोगी रहेगा, लेकिन ये धीरे धीरे एक सामाजिक महोत्सव के रूप में इसी रूप ले। इसी शुभेच्छा के साथ आप सभी को पुनः अनेक शुभेच्छा। धन्यवाद। भारत माता की जय।